हेलो दोस्तों, 2026 प्रीलिम्स इज़ ऑन दी वे और हम 2026 प्रीलिम्स की तैयारी कैसे कर सकते हैं जल्द से जल्द इफ़ेक्टिवली और किस तरह से ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं ताकि इस बार हमारा प्रीलिम्स सक्सेसफुली निकल जाए। देखिए, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने 4 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाला है और 2 बार नहीं निकाल पाया था, लेकिन जो उसमें से एक बार तो मतलब ऐसे ही जा कर के दे दिया था, तो वो उतना मतलब इफ़ेक्टिवली नहीं कह सकते। एक बार थोड़ा इशू हो गया था, बट 4 टाइम्स हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स। और मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि प्रीलिम्स जो है भले ही अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन फिर भी मेन से बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है। कम से कम आपको पता रहता है कि इस रेंज में आपका मार्क्स जाएगा। और अगर थोड़ी ढंग से तैयारी की जाए तो प्रीलिम्स में कंपटीशन बहुत होने के बावजूद भी बहुत ही सीमित है। तो अभी हम जो हमारे पास जो समय बचा है, 3 महीना जो बचा है, उसमें हम अभी तो नोटिफिकेशन वैसे आया नहीं है, पोस्टपोन हो गया है, लेकिन किस तरह से हम तैयारी करें ताकि हम प्रीलिम्स इफेक्टिवली श्योर शॉट क्लियर कर लें। इसमें एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि श्योर शॉट वैसे नहीं होता, थोड़ा बहुत मतलब प्रीलिम्स में भी लक का तो रोल होता ही है, बट उसके बावजूद भी आप अगर चाहें थोड़ी अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन करके अपने चांसेस बहुत बढ़ा सकते हैं प्रीलिम्स निकालने के। सबसे पहले, यदि आपने बेसिक किताबें नहीं पढ़ी हैं तो अभी आपके पास एडुकेट टाइम है, आप बेसिक बुक्स को फिनिश करें। बेसिक बुक्स जैसे कि एनसीईआरटी हो गई, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी 6 to 12 की। उसके अलावा पॉलिटी के लिए द लॉर्ड लक्ष्मीकांत, वो किताब तो मतलब अभी आज भी मेरी फेवरेट है। और अपार्ट फ्रॉम दैट आप इकोनॉमिक्स के लिए मृणाल सर के नोट्स से रेफ़र कर सकते हैं, या कोई स्टैंडर्ड कोई भी बेसिक बुक संजीव वर्मा की बुक से रेफ़र कर सकते हैं। और उसके अलावा जो आपका साइंस एंड टेक का सेक्शन है उसके लिए भी आप एनसीईआरटी रेफ़र कर सकते हैं। और साइंस एंड टेक में अभी स्टैटिक से ज़्यादा करंट अफेयर्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस बढ़ गया है, तो अभी करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है वो आप कर सकते हैं फ्रॉम एनी ऑफ द स्टैंडर्ड मैगजीन्स लाइक विजन आईएएस से आप कर सकते हैं, या कोई भी अच्छी जो मैगजीन मार्केट में है उससे आप साइंस एंड टेक कवर कर सकते हैं। इंडिया ईयर बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने कभी नहीं पढ़ी थी। और हिस्ट्री के लिए आप मॉडर्न हिस्ट्री जो स्पेक्ट्रम की बुक आती है वो आप रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन अब वो बहुत मोटी हो गई है किताब, तो आप हो सके तो आप 2-3 साल पुराना वाला जो एडिशन है, इसमें उल्टा है, अगर आप 2-3 साल पुराना वाला एडिशन खोज सकें तो वो वाला आप पढ़ें, तो वो आपको ज़्यादा इफेक्टिवली हेल्प करेगा। और नए से पढ़ रहे हैं तो बहुत सेलेक्टिवली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा कंटेंट बढ़ा दिया गया है। उसके अलावा साइंस एंड टेक में 6 to 12 जो एनसीईआरटी है वो तो आप पढ़ ही सकते हैं। बायोलॉजी जो है क्लास 11th की और क्लास 12th की, उसको थोड़ा बहुत देख सकते हैं, लेकिन उसमें भी एनवायरनमेंट और इकोलॉजी वाला जो स्पेसिफिक रीजन है उस पर थोड़ा आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। एक बार आपने सिलेबस एक बार अगर आपने जब ये सारी किताबें पढ़ ली, उसको कुछ बार रिवीजन कर लीजिए एंड 5 to इस तरह से बांट लीजिए समय को। 5 दिन आप क्या करें कि आप पढ़ें और 2 दिन आप खाली टेस्ट दें। टेस्ट मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ऑनलाइन काफ़ी सारे मॉक टेस्ट होते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक पेपर्स मिल जाते हैं प्रीलिम्स के, उसके थ्रू आप अपना टेस्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू आप उसको रिवाइज कर सकते हैं इफेक्टिवली। वंस यू हैव डन दीज थिंग्स, एक बार आपने प्रीलिम्स का इस तरह से तैयारी कर लिया, उसके बाद आप क्या करें, कुछ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज लगाएं। जैसे मैं ज्योग्राफी के लिए बताऊं तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते हैं तो हर क्वेश्चन में जो यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर पूछा है उसके जो 4 ऑप्शन है उस ऑप्शंस को देखें। कोई एंडेंजर्ड एनिमल दिया है, कुछ दिया है, तो वो कहाँ पाया जाता है, उसका फूड क्या है, बेसिक चीज़ें आप उसको कवर कर सकते हैं इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में। ज्योग्राफी ये सब एक ही जोन में आ जाएगा। उसी प्रकार से आप अगर करंट अफेयर्स के लिए भी जो मैगजीन वगैरह पढ़ रहे हैं तो आप उसको रिलेट करें कि किस तरह से आप उसको एनवायरनमेंट से कनेक्ट करेंगे, किस तरह से आप पॉलिटी से कनेक्ट करेंगे। और बहुत ही कोई फैक्चुअल चीज़ अगर है तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है जो आपको रिडंडेंट लगती है। हो सकता है वो एग्जाम में आ भी जाए, लेकिन वो उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं है। तो इस तरह से आप उसको तैयार कर सकते हैं। उसके बाद सीसैट को भी इग्नोर ना करें, क्योंकि अब सीसैट भी थोड़ा टफ आने लगा है। तो सीसैट में भी बेस्ट स्ट्रैटेजी वही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए और उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपका बेसिक्स में दिक्कत है तो बेसिक्स थोड़ी बहुत 10th तक की जो स्टैंडर्ड मैथ्स होती है वो पढ़ सकते हैं, लेकिन आई थिंक इतना मैथ्स लगभग हर किसी को नॉर्मली आता ही है। पैसेज के लिए जो कॉम्प्रिहेंशन होता है, जो गद्य जो आपको दिया जाता है, उसके लिए भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं और थोड़े प्रैक्टिस कर सकते हैं मॉक्स में, किसी भी अच्छी कोचिंग से, नेक्स्ट आईएएस, विजन आईएएस, कहीं से भी आप उसके कुछ मॉक्स ले लें और प्रैक्टिस कर लें। तो इस तरह से आप प्रीलिम्स की तैयारी करते रहें। कोशिश करें कि रोज़ एटलीस्ट 6 आवर्स आप टाइम दे पाएँ।
जब बहुत लोग देखिए 3 घंटे पढ़ के भी निकाल सकते हैं प्रीलिम्स 3 महीने, लेकिन मेरा फिर भी सजेशन है कि मेहनत करने की एबिलिटी डेवलप हो जाएगी तो वो आपको मेंस में काम आएगी। तो 6 घंटे आप कोशिश करें कि प्रीलिम्स का आप एटलीस्ट पढ़ें। 8 आवर्स आप पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा, और 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10 घंटे से ज़्यादा अगर आपको पढ़ना पड़ रहा है तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप गलत कर रहे हैं। 8 आवर्स से ज़्यादा सीटिंग मत दीजिए पढ़ने में। और मैक्सिमम डिस्कशन आपका प्रीलिम्स के सब्जेक्ट के अराउंड, मटेरियल के अराउंड होना चाहिए, ताकि आप उसको बार बार रिवाइज कर सकें। तो इस तरह से आप स्टैंडर्ड किताबें पढ़ें, उसको बार बार रिवाइज करें, टेस्ट दें, मॉक टेस्ट दें। अगर किसी टेस्ट में कम नंबर आते हैं, घबराएं नहीं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके बहुत कम नंबर आए हैं और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। तो इसका कोई ये रूल ऑफ थंब नहीं है कि आपके नंबर कम आए तो आपके उसमें भी कम आएंगे। इनफैक्ट कई बार उल्टा भी देखा गया है और बहुत बार ऐसा देखा गया है। सो आप अपने बेसिक्स को मजबूत करिए, रेगुलरली प्रैक्टिस करिए, और प्रीलिम्स जब भी आए कोशिश करिए कि उससे पहले सारे सब्जेक्ट को 4 से 5 बार आप रिवाइज कर लें। तो इस तरह से आप एक टाइम टेबल बना करके एवरी डे 8 आवर्स, 5 डेज स्टडी, 2 दिन आपको इवैल्यूएशन उसमें आप दे सकते हैं, और उसके बाद फाइनली डिस्कशन। कभी अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ कभी कोई डिस्कशन कर लिया तो वो चीज़ें भी आपको दिमाग में रह जाती हैं। नेक्स्ट वीडियोस हम ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस लेके आते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटी के बारे में। जैसे मैंने बताया, पॉलिटी मैंने पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत से पढ़ी है। मैंने उसमें एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, और मेरे को एनसीईआरटी उसमें बाद में क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी थोड़ी बहुत अब रेलेवेंट लगती है, लेकिन वो भी कोई बहुत नीड नहीं है, क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको बहुत कम नॉलेज है फिर भी पास हो जाते हैं। बात यह है, अगर आपने एक बुक पढ़ी, आपको वो बुक कितनी अच्छे से याद है और आप उसको कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं, दैट्स इट। सो मेरे हिसाब से पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत इज़ द बेस्ट बुक, सफिशिएंट। तो आगे हम उसी पे चर्चा करेंगे कि पॉलिटी को कैसे क्विक से क्विक रिवीजन किया जा सकता है, कैसे उसको पढ़ा जा सकता है, कैसे उसको रिटेन किया जा सकता है, और कैसे उसको ट्रिक्स के थ्रू, कुछ निमोनिक्स के थ्रू आप उसको याद रख सकते हैं, ताकि आपको एग्जाम में याद आ जाए, क्योंकि थोड़ा डायनेमिक हो गया है पैटर्न। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिटी पे बात करेंगे कि पॉलिटी को किस तरह से कवर किया जाए लक्ष्मीकांत से, ताकि आपको याद रहे और आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।